बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। आइए साथ संगत जी, एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। मेरी परम पूजनीय माता जी जबलपुर में जन्मदिन पे संगत जी एक हम लोग को शिक्षा दे रही हैं। क्या दे रही हैं, आइए सुनते हैं। जब संगत जी हम जबलपुर के दरबार में जाते हैं हजूर का जन्मदिन मनाने, तो पहले हम उतरते मान संगत जी दरबार में रजिस्टर पे साइन करते हैं। उसके बगल में पानी रखा होता है, जल रखा रहता है और हमको जल दिया जाता है। ये जल संगत जी सिया राम के मंत्रों से वो अमृत हो जाता है और हम जल पीते हैं। परम पूज्य माता जी कहती हैं कि जब आप जबलपुर के दरबार में आते हो तो आपके अंदर माया होती है, आपके अंदर क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है। इस सब को दूर करने के लिए ये जल दिया जाता है। जितनी बार आप जल पीते हो आपके अंदर वो माया दूर हो जाती है, उस दुष्कार निकल जाते हैं। कहते हैं संगत जी, किसी संगत ने परम पूज्य माता जी से कहा कि हनीफ जी बड़ा अच्छा बोलते हैं। तब परम पूज्य माता जी ने कहा, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं बोलता, कोई भी भजन और साखी नहीं रचता जब तक हजूर की कृपा ना हो। जब तक आपके पिताजी ना चाहें तो कोई भी जबान नहीं बोल सकता। ये सब मेरे परम पुण्य पिताजी के द्वारा ही होता है। अमृत काल में संगत जी हम उठ के जो भजन साखियाँ बोलते हैं वो हम नहीं बोलते, वो हमारे हजूर जी हमारे मुख से बुलवाते हैं, तभी हम बोल सकते हैं। हमारे लोगों की क्या हिम्मत है कि हम हजूर का गुणगान गा सकें। हजूर जी के गुणगान गाने के लिए संगत जी हमारी जब जीवा में पर सरस्वती प्रवेश करती है तभी संगत जी हम सिया राम का मत पढ़ते हैं। आइए इस माया को, कैसे माया हमारे शरीर में प्रवेश करती है, एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। संगत जी एक तपस्वी थे, जंगल में बहुत ही तपस्या करते थे संगत जी। उनके अंदर ना क्रोध था, ना कोई ईर्ष्या थी, ना कोई वियोग था, ना कोई अहंकार था। उनके सेवकों ने कहा, उनकी बहुत बड़ाई करते थे, देखिए कितने हमारे अच्छे तपस्वी हैं बाबा जी, इनके अंदर ना क्रोध है ना ईर्ष्या है। एक बार उन्होंने कुछ मिलकर कहा कि गांव में मेला लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि गांव वालों को भी दर्शन मिले। और वो जंगल से उतर के अपने सेवकों के साथ रथ में बैठ के संगत जी दर्शन देते हैं। जैसे ही वो रथ में बैठते हैं उनके सर पे एक अहंकार आ जाता है कि संगतें बहुत सी हमारी दर्शन कर रही हैं, और बड़ा ही इनके अंदर एक घमंड आता है। रथ आगे बढ़ता जाता है, भीड़ बढ़ती जाती है, और जैसे ही रथ रुकता है एक सेवक उनके चरणों पे आता है, पीछे से धक्का होता है और सेवक उनके चरणों से गिर जाता है और वो गुरुजी गिर जाते हैं। गुरुजी को इतना क्रोध आता है, बहुत कुछ बोल देते हैं और वहाँ से उनका मन खिन्न हो जाता है और वापस चले जाते हैं। संगत जी कभी उनको क्रोध आया ही नहीं था, और क्यों क्रोध आ गया इस बात को सोचते हैं, और जंगल में जब पहुँचते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों क्रोध आया। तो उनके मन से एक आवाज़ आती है कि तू जंगल में अकेला रहता था, यहाँ कोई तेरे को कुछ कहने वाला नहीं था, तो अपनी साधना में रहता था। तो इस संसारिक जीवन में जब दर्शन करने गया तेरे सर के अंदर अहंकार आ गया, और यह अहंकार ही तेरे को माया के रूप में टूट गया। संगत जी ये माया किस तरह से हमारे शरीर में आती है। धन की माया होती है, और वियोग की माया होती है, करुणा की माया होती है, और क्रोध की माया होती है। संगत जी ममता की माया हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कहते हैं कैकेयी के अंदर भी इतनी ममता भरी माया आ गई, वो चाहती थी कि भरत को राजगद्दी मिले, और इस तरह से उसने अपनी ममता से भरत को राजगद्दी दिलाई। ये उसके अंदर ममता की भरी माया आ गई, और जब धृतराष्ट्र अंधे थे उनको ये था कि मेरा पुत्र द्वियोधन ही गद्दी संभाले, और पुत्र के वियोग से संगत जी पुत्र की ममता से उनके अंदर माया आ गई। अहंकार हमारे जीवन में क्यों आता है। कहत कबीरा
बाजार में, जब हम इस बाजार के इस संसार में रूप में आते हैं तो हमारे अंदर हर चीज़ का अहंकार आ जाएगा। इसको हम रोक नहीं सकेंगे संजय, क्योंकि इस संसार रूप में जब हम बाजार में आते हैं हमें 50 गालियाँ मिलती हैं, 50 इज्जत भी मिलती है, लेकिन हम इस क्रोध में रह जाते हैं, क्योंकि क्रोध में बाजार में हम अपने को साध कर लें ये हो नहीं सकता, ये असंभव है संजय जी। कोई भगवान भी अपने इस क्रोध को नहीं बचा सके। जब सती ने अपने आन को सती किया तो मेरे शिव जी को इतना क्रोध आ गया कि उनकी जो है अस्थियां को लेके घूमते रहे। ये अंदर के क्रोध था। राम को भी संगत जी अपनी पत्नी सीता के जाने पर इतना वियोग हुआ कि संगत जी लंका युद्ध भी हुआ और रावण मारा गया। क्यों? ये सब संगत जी यही सब माया है कि हम योग पे भी नहीं जी सकते, हम अहंकार भी आ जाता है और धन की भी हमें अंदर ही घमंड आ जाता है जिसको हम रोक नहीं सकते। तभी तो मेरी परम पूज्य माता जी कहती हैं कि जबलपुर के दरबार में जब आते हो तो ये माया को ही उतारा जाता है। लेकिन संगत जी हम 2 दिन के अंदर वहाँ सिया राम का जपो मंत्र करते हैं। 2 दिन में हम अपने को दोस्तों को, मित्रों को, संगत को हम हर 2 मिनट में सिया राम कहते हैं। आते ही संगत जी फिर इस संसारिक जीवन पे फिर हमारे अंदर माया आ जाती है, वही हमारे अंदर अहंकार आता है, वही हमारे भाई के ये ईर्ष्या होती है। और संगत जी हम सब उस माया पे जीते हैं। कहते हैं माया एक नागनी है जो हमारे शरीर के क्या हमारी आत्मा में चिपक सकती है। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया।